इस हफ्ते दुनिया में बहुत कुछ हुआ है, लिटरली बहुत कुछ हुआ है एंड वी आर गोना कवर एवरीथिंग इन दिस सिंगल वीडियो। सबसे पहला भाई, ट्रम्प का वो पीस वर्कर टॉक्स फेल हो जाता है। ट्रम्प ने पीस टॉक्स किया था ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए, लेकिन वो पीस टॉक्स उसी समय फेल हो जाता है एंड ये एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी ने 3 दिन पहले ही जाहिर कर दी थी कि पीस टॉक्स फेल होने वाला है, तुम अपना देख के रहो। ठीक है, इसके बाद ईरान ने एक दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी था, लेकिन वापस बंद कर दिया है। अब खुला नहीं है, वापस बंद हो चुका है। एक दिन की फैसिलिटी थी, बंद हो गया है। बाकी दुनिया के लिए दो, ईरान ने प्रॉमिस किया कि वो इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखेगा, क्योंकि इंडिया और ईरान एक गुड फ्रेंड है, अच्छी दोस्ती प्रॉफिट में रहती है। ठीक है, इसके बाद आईएमएफ ने रिलीज किया है कि पूरी दुनिया का इकोनॉमी इस युद्ध के चलते 3.1% स्लो हो चुका है एंड सबका पोर्टफोलियो गिरता भी जा रहा है। ये सच है, मैं खुद गिर चुका है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी 3.1% से स्लो हो चुका है। जो तेज भाग रहा था वो धीमा हो गया इस युद्ध के चलते, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा दुनिया को तेल मिलता है, अगर तुम उसको बंद कर देते हो एंड तो ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो होना ही है। इससे आगे बढ़ गया कि इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल इंडिया में नहीं आ पाया क्योंकि ऑपोजिशन जो कांग्रेस और टीएमसी लीड कर रही है, उन लोग ने मिल के इस बिल के अगेंस्ट वोट दिया। लिटरली फेवर में 298 वोट्स था एंड अगेंस्ट में 219 वोट था। लेकिन अगर इस बिल को पास करना था तो हाउस में से 2/3 ऑफ द मेजोरिटी को यस वोट करना था, यानी रफली 360 वोट चाहिए थे एंड कुछ कम वोट्स के चक्कर में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंडिया में पास नहीं कर पाया। ऑल्दो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ साथ डी एलिमिनेशन बिल भी रखा गया था, जो साफ साफ बोलता है कि सारे सीट्स को इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड क्योंकि उसके ऊपर ऑपोजिशन चढ़ गया था कि भाई तुम बढ़ा दोगे, जिस स्टेट ने अपना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, दे विल बी इन लॉ स्टेज। तो अमित शाह ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि तुम बोलोगे तो हर स्टेट का सीट को 50% से बढ़ा देंगे, लेकिन इसके बावजूद 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूँ मान्यवर। पूरा ऑपोजिशन यूनाइट हो जाता है एंड इस बिल के अगेंस्ट वोट कर देता है एंड जिससे 2 लॉज पास नहीं हो पाते इंडिया के अंदर। अगला है कि भाई इंडिया में अब 2 स्टेट्स के इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स इन स्टेट्स में भयंकर पैसे उड़ने वाले बाय द पॉलिटिकल पार्टी। रिपोर्टेडली 865 करोड़ ऑफ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल फॉर द इलेक्शंस बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। लिटरली 895 करोड़ फ्री क्रैश दिया गया है एंड लिकर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंडियन डेवलपमेंट में नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ दारू में गया है, वो भी लोगों से अपने लिए वोट डलवाने के लिए। 895 करोड़। इंडिया यहाँ पे कितना डेवलप हो सकता था, इंडिया में कितने इंडस्ट्री सेट कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ फ्री कैश में गया। इसके बाद बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को इनकार किया, जहां पे कहा गया था कि जो वोट नहीं डालता उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया कि भाई जिनके पास राइट टू, अगर हम लोग किसी को राइट टू वोट देते हैं तो उसे राइट टू एब्सटेन भी देना चाहिए। एंड यही बोल के सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को खारिज कर दिया। बेकार से कोई पता नहीं कौन आ जाते हैं लोग टाइम वेस्ट करने के लिए। तो यस, इंडिया के अंदर भी 4 इलेक्शन होना बाकी है इस महीने के अंदर, जो है गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ये 4 इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए, स्पेशली बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देखते इसका रिजल्ट क्या होगा। वी विल बी राइट देयर फॉर